जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ। सुनेंगे दोस्तों संभल हिंसा पर इमरान प्रताप गरी की तड़पा देने वाली नज़्म से पहले बता दूं दोस्तों, संभल हिंसा पर बोले असदुद्दीन अवैसी, ये फायरिंग नहीं मर्डर है, संभल में जुल्म हो रहा है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए पहले सुनते इमरान प्रताप गरी की नज़्म। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर, जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। मैं सब समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पुकारता हूं इन पंक्तियों में कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, वाह, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, कि मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा, इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। भाई क्या पैगाम दिया जा रहा है, वाह वाह वाह। जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, क्या कहना वाह 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 वाह। कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। वहां तक एक एक हाथ को कसम देता हूं चौथे मिसरे पर कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये तो आपने दाद दे दी, असल दाद इसके बाद वाले जो दो मिसरे हैं उन पे चाहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में
कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये जो तीन रंग हैं, ये जो हमारे सर पर साया है, इस साये में जो तीन रंग हैं, हरा सफेद केसरिया, ये तीन रंग देखिएगा और इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिएगा। मैं अल्लाह ये सच बोल रहा हूं कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो दो मिसरे हैं, एक एक हाथ को कसम है कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं कोशिश करता हूं अपने रंग में आने की, आप भी उसी रंग में आकर के मुझे बताइए कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, मेरे नजदीक मुफलिस वो शख्स है जिसके पास कोई दिरहम पैसा और दुनिया का सामान न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरी मकबूल इबादतें लेकर आएगा, मगर हाल ये होगा कि इसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा पीटा होगा, तो उसकी नेकियों में से एक हक वाले को उसके हक के बकदर नेकियां दी जाएंगी, ऐसे ही दूसरे हक वाले को इसकी नेकियों में से उसके हक के बकदर नेकियां दी जाएंगी। फिर अगर दूसरों के हुकूक चुकाए जाने से पहले उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएगी तो उन हुकूक के बकदर हकदारों और मजलूमों के गुनाह जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे उनसे लेकर उस शख्स पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को गाली देना बेदीनी है और कत्ल करना कुफ्र है। फ़ायदा जो मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल करता है वो अपने इस्लाम के कामिल होने की नफ़ा करता है और मुमकिन है कि कत्ल करना कुफ्र पर मरने का सबब भी बन जाते। हज़रत इयाज़ बिन हिमार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, मेरी कौम का एक शख्स मुझे गाली देता है, फिर वो मुझसे कम दर्जा का है, क्या मैं उससे बदला लूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में गाली गलौज करने वाले दो शख्स दो शैतान है जो आपस में फाहश गोई करते हैं और एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, आपकी मौजूदगी में एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के मुसलसल बुरा भला कहने और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सब्र करने और खामोश रहने पर खुश होते रहे और तबस्सुम फरमाते रहे। फिर जब उस आदमी ने बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको 1-6 बातों का जवाब दे दिया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर वहाँ से चल दिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपके पीछे पीछे आपके पास पहुँचे और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, जब तक वो शख्स मुझे बुरा भला कहता रहा आप वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे, फिर जब मैंने उसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो आप नाराज़ होकर उठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम खामोश थे और सब्र करते थे तुम्हारे साथ एक फ़रिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। फिर जब तुमने उसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो वो फरिश्ता चला गया और शैतान बीच में आ गया और मैं शैतान के साथ नहीं बैठता, लिहाजा मैं
उठकर चल दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, 3 बातें हैं जो सब की सब बिल्कुल हक हैं। जिस बंदे पर कोई जुल्म ज्यादती की जाती है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इससे दरगुजर कर देता है और इंतकाम नहीं लेता तो बदला में अल्लाह ताला उसकी मदद करके उसको कवी कर देते हैं। जो शख्स सिला रहमी के लिए देने का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह ताला उसके बदले उसकी बहुत ज़्यादा देते हैं, और जो शख्स दौलत बढ़ाने के लिए सवाल का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह ताला उसको दौलत को और भी कम कर देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, या अल्लाह, मैं आपसे अहद लेता हूँ आप इसके ख़िलाफ़ न कीजिएगा, और ये कि मैं एक इंसान ही हूँ, लिहाजा जिस किसी मोमिन को मैंने तकलीफ़ दी हो, उसको बुरा भला कह दिया हो, लानत की हो, मारा हो, आप इन सब चीज़ों को इस मोमिन के लिए रहमत और गुनाहों से पाकी और अपनी ऐसी कुर्बत का ज़रिया बना दीजिए कि उसकी वजह से आप उसको क़यामत के दिन अपना कुर्ब अता फरमा दें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स की सिफारिश अल्लाह ताला की हुदूद में से किसी हद के जारी होने से माने बन गई, मसलन उसकी सिफारिश की वजह से चोर का हाथ ना काटा जा सका, उसने अल्लाह ताला से मुकाबला किया। जो शख्स ये जानते हुए कि वो नाहक पर है झगड़ा करता है तो जब तक वो उस झगड़े को छोड़ न दे अल्लाह ताला की नाराज़गी में रहता है, और जो शख्स मोमिन के बारे में ऐसी बुरी बात कहता है जो उसमें नहीं है अल्लाह ताला उसको दोज़खियों की पीप और खून कीचड़ में रखेंगे यहाँ तक कि अपने बुहतान की सज़ा पाकर इस गुनाह से पाक हो जाए। हज़रत अस्मा बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत व आबरू की मुदाफ़ात करता है, मसलन गिबत करने वाले को इस हरकत से रोकता है, तो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मा लिया है कि उसको जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दें। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।